फूले मूवी रिलीज हो गई है, लेकिन विवाद रुकने का नाम अभी भी नहीं ले रहा। लगातार कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है फिल्म में? वो जीवन, फूले जी के जीवन पे तो बनी हुई फिल्म है, आखिर क्यों विरोध हो रहा है इस देश में? देखिए, जहाँ तक फूले मूवी का सवाल है, वो 25 तारीख को रिलीज हुई थी और आज 5 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं। लगभग 10 दिन उस फिल्म को रिलीज हुए जो है वो हो गया। और 10 दिन में उसकी जो पॉपुलैरिटी है और जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया है, खास समाज ने जो विरोध किया है, उसके विरोध के बावजूद भी शो हाउसफुल जा रहे हैं लोग। नए परिवार के साथ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं जा रही हैं, जिन्होंने कभी पिक्चर नहीं देखी, जिन्होंने कभी हॉल की शक्ल नहीं देखी, वो लोग भी जा रहे हैं। क्योंकि हमने पहले दिन कहा था कि ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो इस फिल्म को हिट कराएं और इतनी हिट होनी चाहिए कि जिस अनुराग कश्यप ने और उनकी पूरी टीम ने इस फिल्म को बनाया है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की फिल्म बनाए तो उसको ये डर ना हो कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो पैसा कहाँ से आ जाएगा। तो समाज ने अपनी जिम्मेदारी दिखाई है और जहाँ जहाँ भी मूवी लगी है वहाँ समाज ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। कहाँ है मूवी? मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ गगन पे लगी थी और दिल्ली में 5-6 जगह लगी थी। ज़्यादातर उन्हीं सिनेमाघरों पर लगी थी जिन सिनेमाघरों के मालिक शेड्यूल कास्ट हैं। तो वहाँ पर लगी थी तो समाज ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है। और वो जो शो गए हैं, बिल्कुल हाउसफुल गए हैं, उससे देख करके ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं ये बेचैनी है कि हमने इतना विरोध किया, सिस्टम भी हमारा है, सरकार भी हमारी हाँ में हाँ मिला रही है, सब कुछ हो रहा था, उसके बावजूद भी अगर फिल्म हिट हो रही है तो ब्राह्मणों या उस सिस्टम, जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, जो नहीं चाहता मानवता समानता बंधुता इस देश के अंदर, उनके सिस्टम के कान पर तमाचा है। सिस्टम के? हाँ, बिल्कुल सिस्टम के कान पर तमाचा। जो मूवी में दिखाया जा रहा है उससे विभाजन होगा, समाज में द्वेष पैदा होगा। नहीं तो ये जब ये लोग कर रहे थे इस बात को, जब दलितों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी गई, जब दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया, जब एकलव्य का अंगूठा काट लिया, तो उस समय सोचना चाहिए था कि कल को जब इनके पुरखे कुछ कहने और सुनने की स्थिति में होंगे तो तब ये क्या कहेंगे। मासूम बच्चों के कानों में पिघला करके शीशा डाल दिया गया, जीभ काट दी गई। जितना धर्म के नाम पर शोषण अत्याचार इस मुल्क में ब्राह्मणों ने करा है, उनके सिस्टम ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। पहले होता था ऐसा, अब तो नहीं है ना। देखिए, आज भी अगर गजेंद्र जी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर किसी दलित की घोड़ी पर बारात नहीं निकलती है, बाबा साहब की जयंती पर गोली चला दी जाती है, तो आजाद भारत में जब ये संविधान है, सब कुछ है, तो आप कैसे कह सकते हो नहीं हो रहा है? हो रहा है, संविधान है इसलिए कम हो रहा है। तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध तो इसलिए हो रहा है ना कि भाई मेरे जिनके बाप दादों ने गुनाह किया है, जिनके बाप दादों ने कहीं ना कहीं दलितों को सताया है, उनको 2500 साल तक पढ़ने नहीं दिया, रोड पर नहीं चलने दिया, कुओं से पानी नहीं पीने दिया, और वो लोग आज की तारीख में कह रहे हैं कि भी तुम ये थे, तुम उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे बन के दिखा रहे हो आजाद भारत में। तो उनको लग रहा है कि नहीं हम ऐसे नहीं थे, तो वो विरोध तो करेंगे ना भाई। बाहर इतनी सब कुछ ठीक था तो बाबा साहब को क्यों पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा? भारत अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पानी के लिए लोगों को तो इतिहास से डर रहे हैं लोग, अपने बिल्कुल इतिहास से भाग रहे हैं। इतिहास से। और फूले मूवी का जहाँ तक सवाल है गजेंद्र जी, फूले मूवी को 1954 में 31 जनवरी, अगर मैं ठीक हूँ, 31 जनवरी 1954 को पहली फूले मूवी बनी थी, जिसके रिलीज पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद चीफ गेस्ट थे। उसके बाद में 1988 में फूले मूवी आई, जिसमें सदाशिव अमरापुरकर थे। अब ये तीसरी बार आई है। तो भाई जब आपको 54 में आपत्ति नहीं थी, 88 में आपत्ति नहीं है, तो अब आपत्ति क्यों है? अब आपत्ति इसलिए है क्योंकि अब जो है डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। पहले आदमी एक बार मूवी हॉल पर देख के आता था, काम खत्म। अब रोज आदमी मोबाइल में देख रहा है, रोज रील वायरल हो रही है, रोज शॉर्ट वायरल हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमें रोज गालियां पड़ रही हैं। तो ये महात्मा फूले जी ने तो महिलाओं के लिए काम करा, दलित पिछड़ों के लिए काम किया। अब महिलाओं तो सबड़ महिलाओं के लिए, जो समाज विधवा महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जिस्म पर कपूर लगा करके तैयार करके उसके पति के साथ जिंदा जला देता हो और लठ लेकर के लठैत खड़े हो जाते हो, उठ के भागे तो उसको लठों से मार देते हो। जो समाज, जो सिस्टम, मनुस्मृति का सिस्टम विधवा महिलाओं का सर घुटवा करके सफेद कपड़े पहना करके जंगल में पानी पिलाने के लिए छोड़ देता हो, वो सिस्टम और वो लोग, अगर वो महिलाएं पढ़ेंगी तो बागी बनेंगी ना, तो वो महिलाओं को क्यों पढ़ाएंगे? भाई महिला तो उनके घर की खुद की भी थी ना। आज जो महिलाएं पढ़ लिख करके अफसर हो गई हैं, डॉक्टर हो गई, इंजीनियर हो गई, प्रोफेसर हो गई, MP MLA बन गई, दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गई, और भी कई जगह महिलाएं स्थापित हो गई, उन महिलाओं को तो चाहिए कि वो डॉक्टर अम्बेडकर को 4 फूल चढ़ाएं। उनकी वजह से हुई है, मनुस्मृति की वजह से नहीं हुई है। टैक्स फ्री होनी चाहिए मूवी। हमने तो पहले दिन कहा था कि कम से कम टैक्स फ्री होनी चाहिए पूरे मुल्क भर में ये मूवी। महाराष्ट्र में तो मांग भी चल रही है, कल प्रोटेस्ट भी हुआ है सेंसर बोर्ड के यहाँ के, अभी इसको टैक्स फ्री करिए आप। तो टैक्स फ्री होनी चाहिए। जब आलतू फालतू की फिल्में
जिनका कोई इतिहास नहीं है, जो काल्पनिक कहानियों पर बनी है, जब वो फिल्म टैक्स फिल्म हो सकती है तो फिर फूले क्यों नहीं हो सकती? वो भी हो सकती है। पेशवा राज को बड़ा इसमें वो दिखाया गया है। नहीं तो पेशवाओं ने तो करा है सारा काम। भाई आप जब पढ़िए ना, जब पेशवा राज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा पेशवा राज के बाद पेशवा से पेशवाओं ने झगड़ा था। झगड़ा किससे था भाई? पेशवाओं ने तो गले में माटी लटकाई, उन्होंने जो झाड़ू बांधी। क्यों फिर 1 जनवरी 1818 को जो पेशवाओं के साथ में युद्ध हुआ था महारों का, भीमा कोरेगांव वाला, वो युद्ध इसी की कहानी है। तो फूले दरअसल क्या, फूले एक बड़े बिजनेसमैन थे और फूले का उस समय भी कारोबार टाटा से बड़ा था। वो चाहते तो अपना धंधा करते, बिजनेस करते। फूले इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने देश की आधी आबादी के लिए काम किया, लोग वो कह रहे हैं कि जब सिनेमा घर से मूवी देख के निकलेगा तो वो समाज हमें घृणा की नजर से देखेगा। तो आज भी कौन सा आपको पूजनीय घृणा नजर से देख रहा है? भाई आज भी जब आप उसको कहते रहे तू तो चमार है, तू तो खटीक है, तू तो भंगी है, तू तो पासी है, तू तो धानक है, तू तो फलां है, तू तो फलां है, जब उसको महार है, मीणा है, चमार है, दुसाद है, जब तुम आज भी उसको उसकी जाति के अनुसार देख रहे हो, आज भी उसकी विद्वता पे शक कर रहे हो, तो वो तुमको क्या फूल देगा? भाई तुमने जिस आदमी को 2500 साल तक तुम्हारे सिस्टम ने परेशान किया और आज भी तुम उसको परेशान कर रहे हो, स्पेशल ट्रीटमेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से उसको दिया संविधान में, उसके बावजूद भी आज अगर आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट का भी वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वो समाज तो कहीं ना कहीं बोलेगा, कब तक नहीं बोलेगा। पर स्क्रीन नहीं मिली है, देखिए एनसीआर में कहीं कहीं 2-4 स्क्रीन मिल गई है। देखिए 2-4, अब आप समझिए, जब इस प्रकार की मूवी बनी है तब विरोध हुआ है। आज आप फूले मूवी को देख लीजिए, इससे पहले आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आर्टिकल 15 आई थी, हैं उसमें अंशुमन खुराना हीरो थे, उसका हाल भी यही हुआ। उससे पहले शूद्रा द राइजिंग आई थी 2006-7 के आसपास, 8-9 के आसपास। भीमा कोरेगांव आज तक रुकी पड़ी है। और उससे पहले 1964 के आसपास शैलेंद्र ने एक मूवी बनाई थी, उसका भी यही हाल हुआ था। तो जब इस प्रकार की मूवी आई हैं, दलितों का दुख दर्द दिखाने वाली मूवी आई हैं, उसके बाद में तब इस प्रकार का हाल क्या मानसिकता चेंज नहीं हो रही है लोगों की? 19वीं सदी वाली मानसिकता आज भी है क्या? नहीं, 18वीं सदी वाली। 19वीं सदी तो फिर भी थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर और फूले और अछूतानंद महाराज के आंदोलन की वजह से थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन जो 18वीं सदी में फूले को झेलना पड़ा और जिस प्रकार से माता सावित्रीबाई फूले के कपड़ों पर गोबर डाल देना, वो कर देना, वो जो मानसिकता लोगों की है, वो कहीं ना कहीं असर जो है वो भी रह करके आ रहा है। बेशक चाहे देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हों, उसके बावजूद भी उनको नहीं लगता कि फूले मूवी का अगर विरोध हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि लोगों की मानसिकता भी। लोग फूले मूवी देखना चाहते हैं लेकिन उनके क्षेत्र में लगी नहीं है मूवी, तो क्या करें वो लोग? नहीं, अब तो देखिए जहाँ लगी वहाँ देख लीजिए, नहीं है तो मोबाइल पर है, लिंक है, उसमें अपना यूट्यूब पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, आपको मिल जाएगी। जिनके पास चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम दे सकते हैं। तो क्यों नहीं लगी फिल्म? चलिए देखिए, अब आप समझिए ना, एक ब्राह्मण विरोध कर रहा है और उसी के बड़े भाई का हॉल है, तो वो क्यों लगाएगा पिक्चर? भाई एक ठाकुर साहब विरोध कर रहे हैं, एक सवर्ण विरोध कर रहा है, सवर्णों के हॉल है, सारा सिस्टम उनके हाथ में। भाई हमारे लोगों की तो मुट्ठी में 40-50 साल से थोड़े बहुत हुए हैं। मैं तो उस दिन गगन सिनेमा पे मूवी देखने गया, तो गगन सिनेमा का जो बॉक्स ऑफिस है जहाँ से टिकट मिलता है, वहाँ बाबा साहब की बड़ी सी फोटो लगा रखी थी उन्होंने, रैदास जी की और बुद्धा की फोटो लगा रखी थी। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है कि जो मालिक जो है इनके गगन सिनेमा के जो मालिक हैं वो दलित समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं। तो हम सोचो ना कि मतलब एक आज हमारे लोगों के पास में पैसा है तो उन्होंने पिक्चर हॉल खरीदे हैं, पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, सब कुछ सिस्टम का हिस्सा बने, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमें चाहे आमदनी हो या ना हो, लेकिन हम दिखाएंगे क्योंकि हमारी समाज की जिम्मेदारी। सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए ना ऐसे, जैसे तो सच्ची घटना पे आधारित सरकार में बैठे हुए लोग ही जब विरोध कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर विरोध कर रहे हैं, तो वो क्यों दिखाएंगे? मोदी जी पिछड़े थे, महात्मा फूले भी पिछड़े थे। मोदी जी जितना भी अपने आप को पिछड़ा बता ले, लेकिन वो फूले वाले पिछड़े नहीं है, वो मोड़ घाची वाले पिछड़े हैं। और मोड़ घाची बोले तो बनिया जाति, मोड़ से मोदी और घाची से गांधी, ये दो जातियां। तो मोदी जी जो है वो गांधी जी की जाति के हैं, बनिए हैं, प्योर धंधे वाले बिजनेसमैन हैं। तो अब कोई भी आदमी अपने आप को कहे कि हम तो साहब ओबीसी हैं, तो ओबीसी कहने से नहीं होता ना। ओबीसी ने कितना कष्ट उठाया है, फूले ने कितना कष्ट उठाया, आज भी कितना जो है वो ओबीसीओ को कितना सताया जा रहा है। आज भी यादव हैं, पटेल हैं और अन्य जाति हैं जिनको जातिगत भेदभाव से देखा, मौर्य है, शाक्य हैं, कुशवाहा हैं, उनको किस नज़र से देखा जा रहा है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि उन्हीं की जाति के कुछ लोग भी हैं जो अपने आप को सवर्णों में, अपने आप को ठाकुरों से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बहादुर मानते हैं। और ओबीसी के साथ दिक्कत है, ये ओबीसी समझ नहीं पा रहा कि वो शूद्र है या ठाकुर है। उसके अंदर का जो उसको कह के बताया जाएगा तो ठाकुर बारात रोक रहे हैं, देखिए दलित। मैं क्या कह रहा हूँ,
जो ओबीसी के साथ दिक्कत है वो यही है हाँ। कि वो अपने आप को ठाकुर भी मान रहा है हाँ। और जब पिटता है तो कहता नहीं हम शूद्र भी हैं। लक्ष्मण यादव जैसे और तमाम जो लोग हैं हमारे साथी वो खूब समझा रहे हैं मंचों से बोले, उसके बावजूद समझ में नहीं आ कहाँ रही है। सुधरना है? 1% भी नहीं सुधर मैं पा वही रहे। कह रहा हूँ गजेंद्र जी। अब मैं तो एक बात और कि फूले मूवी आई तो फूले साहब कौन थे? माली थे जाति के। तो कितने माली आए मूवी देखने? कितने मालियों ने आकर के कहा कि नहीं हम भी मूवी को हिट कराएंगे? माली तो घर से नहीं निकला, वो तो जा रहा बजरंग दल की और आरएसएस की शाखा में। तो ये जो सारा ठेका ले रखा है ये 4-5 जातियों ने ले रखा है, जिसमें चमार जाटव है, महार है, मीणा है, दुसाध है, पासी है। ये 4-5-6 जाति शेड्यूल कास्ट भी पूरा नहीं है। वाल्मीकि बताओ कितना गया फूले मूवी देखने, खट्टिक कितना गया फूले मूवी देखने, कोहली कितना गया फूले मूवी देखने, शेड्यूल कास्ट की और जातियाँ कितनी गई है? 3-4। दिल्ली में आप हॉल में जाकर के सर्वे कर लीजिए जो मूवी देख रहे हैं कि कौन होगा चमार जाटव, कौन होगा जाटव, कौन होगा चमार, कौन होगा जाटव, कौन होगा चमार। शायद ही कोई इक्का दुक्का दूसरा आपको मिले। तो सारी जिम्मेदारी, सारी लड़ाई जो है वो चमार जाटव महारों ने, दुसाधों ने, पासियों ने अपने कंधों पे ले रखी है। बाकी जातियां तो जब आरक्षण बच जाता है तो घर से थैला लेके आ जाती है कि हम भी शेड्यूल कास्ट है, हमारे पास में गीदर पट्टा, हम भी लेंगे आरक्षण। मतलब पिछड़ों की लड़ाई भी अब तुम ही लड़ोगे? नहीं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के चक्कर में तो शेड्यूल कास्ट मारा गया भाई। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण तो 22% लोगों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मंडल कमीशन की लड़ाई अगर शेड्यूल कास्ट नहीं लड़ता तो मैं समझता ठीक रहता। मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी तो शेड्यूल कास्ट को ज्यादा नुकसान हुआ है। चलिए ठीक है।